मैं मोहित गंगवास आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाऊंगा। तो हमने पहले पढ़ा था, हमारे टीचिंग एड्स चल रही थी, आवश्यक शिक्षण सामग्री। उसमें हमने माइक्रोस्कोप, एपिडोस्कोप आदि पढ़ लिए थे। एडगर डेल ऑडियो विजुअल एड्स में ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उसके आगे का चलते हैं। तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोजेक्टर है, एक्वेरियम, वाइवेरियम, टेरेरियम, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क आदि। तो आज बात करते हैं हम प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर क्या है? हम प्रोजेक्टर को नॉर्मली आसानी से देख सकते हैं। प्रोजेक्टर हमने कई जगह देखा भी है और हमने प्रोजेक्टर के कई ऑनलाइन स्टडीज़ में या टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम आसानी से उसको देखते हैं। आइए प्रोजेक्टर क्या है देखते हैं। प्रोजेक्टर यह एक उपयोगी दृश्य श्रव्य साधन है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों के समक्ष स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म बड़े पर्दे पर प्रस्तुत कर पाठ को प्रोजेक्टर की सहायता से रुचिकर बना सकता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। एक वह है जिनमें पारदर्शक चित्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला कौन सा होता है? जिसमें पारदर्शक चित्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा, जिसमें अपारदर्शी चित्रों यहाँ तक कि पुस्तक के पृष्ठों तक को प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये अपारदर्शी प्रोजेक्टर, ऑप्टिक प्रोजेक्टर या एपिस्कोप कहलाता है। और तीसरा प्रकार का प्रोजेक्टर में पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों प्रकार के चित्रों का प्रक्षेपण संभव है। यह एपिडियास्कोप कहलाता है। अब चौथे प्रकार का प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है, जिसमें स्लाइड अथवा अपारदर्शी चित्र के स्थान पर सेलुलोज एसीटेट की 34 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मीटर लंबी पट्टी प्रयोग की जाती है। एक अन्य प्रकार का OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर भी होता है। इसमें स्लाइड का प्रयोग ऊपर से किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टरों का प्रयोग शिक्षक चित्रों को प्रक्षेपित कर पाठों के शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने हेतु करता है। प्रोजेक्टर हमने देखा होगा कि हम सिनेमा घरों में भी जाते हैं तो वहाँ भी प्रोजेक्टर के माध्यम से मूवी दिखाई जाती है। तो प्रोजेक्टर को हम बहुत भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक्वेरियम। यह एक्वेरियम होता क्या है? जब हम किसी तालाब या के बारे में जानते हैं तो हम स्टडी करने के लिए रोज़ तालाब के पास नहीं जा सकते। तो तालाब का एक छोटा रूप एक्वेरियम के रूप में हम बनाते हैं। यह एक बॉक्स के समान कांच से बना हुआ पात्र होता है, जो कि जलीय जंतुओं को पालने के लिए जलाशय का कार्य करता है। इसमें तालाब या झील की मिट्टी डालकर उसके ऊपर बालू और कंकड़ डाल देते हैं। इसमें काई, हाइड्रला, शैवाल आदि डालना भी आवश्यक है, क्योंकि इनसे जंतुओं को भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, परंतु इन्हें घना नहीं रखना चाहिए। अगर इन्हें घना रखेंगे
तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, जो लाइट है, वो नहीं पहुंचेगी। इसलिए इनको हम घना नहीं रखते हैं। इसमें तालाब, नदी अथवा झील का पानी भरना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी बहुत स्वच्छ होता है और आसानी से इसमें जंतु रह सकते हैं। इसमें कुछ पौधे, वो घोंगे, मछली के अंडे आदि पानी के जीव जंतु डालकर उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। एक्वेरियम में जंतुओं के पालने के लिए उनके भोजन की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। साथ ही उनकी आदतों, बीमारियों तथा रक्षा के उपयोगों का भी ज्ञान होना चाहिए। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उन्हीं छात्रों को सौंपनी चाहिए जो इस कार्य में रुचि रखते हों। मछली को केंचुए, डबल रोटी के टुकड़े, उबले चावल के टुकड़े खिलाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मच्छर, पानी के कीड़ों मकोड़ों को भी खाती हैं। मछली का खाना प्रत्येक दूसरे दिन देना चाहिए। ऐसे में आपने देखा होगा कि एक्वेरियम में कोई मछली बीमार हो जाती है तो उसकी स्किन पर सफ़ेद स्पॉट हो जाते हैं। तो उसके क्या है, वो उसको कोई स्किन डिजीज होती है। तो ऐसी मछली को बाहर निकाल देना चाहिए जिससे ये डिजीज दूसरी मछलियों में ना फैले। एक्वेरियम के पानी को समय समय पर साफ भी करना चाहिए। जंतुओं की संख्या बनाकर रखनी चाहिए। जंतुओं की संख्या अधिक हो जाने पर उन्हें दूसरे छोटे एक्वेरियम बनाकर रखना चाहिए। घोंगे एक्वेरियम की सफाई करते हैं। इनको पानी के पौधे, कैटल फिश, बोन पाउडर खाने को देना चाहिए। ये जंतु प्रायः ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडे पानी में ये मर जाते हैं। अतः प्रकाश और पानी के ताप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्वेरियम को खिड़की के पास रखना चाहिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश मिले, किंतु सूर्य का सीधा प्रकाश ना पड़ने दें। यूटिलिटी ऑफ एक्वेरियम। विद्यालय में एक्वेरियम की जीव विज्ञान शिक्षण हेतु निम्न कारणों से उपयोगिता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। इससे जीव विज्ञान पाठ्यक्रम रोचक बनता है। दूसरा है, बालकों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तीसरा है, अवकाश के समय का सदुपयोग एवं मनोरंजन होता है। चौथा है, पौधों तथा जलीय जंतुओं के परस्पर सहसंबंधों का अध्ययन सहज हो जाता है। पांचवा, जंतुओं एवं पौधों के जीवन चक्र का अध्ययन करना सुगम हो जाता है। अगले बात करते हैं हम वाइवेरियम। वाइवेरियम क्या है, आइए देखते हैं। जिस प्रकार जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक्वेरियम का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार वायु में रहने वाले जंतुओं के लिए वाइवेरियम का निर्माण किया जाता है। इसके लिए ऐसे पौधों को लेते हैं जिसमें वायु में रहने वाले जंतुओं के अंडे हों। पौधों को एक बेलजार से ढक लेते हैं और खुले मुंह पर एक महीन कपड़ा बांध देते हैं जिससे हवा अंदर जा सके। अब इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर शुद्ध वायु, रोशनी तथा धूप मिल सके। वाइवेरियम जंतुओं के जीवन चक्र का अध्ययन करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके लिए एक ऐसे पौधे को लेकर जिसमें तितली के अंडे हों, वाइवेरियम का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन उसके जीवन की विभिन्न दशाओं का निरीक्षण कर हम तितली के जीवन इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ वाइवेरियम। वाइवेरियम की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। कौन कौन सी, देखते हैं। इससे बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। दूसरी उपयोगिता,
इससे जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। तीसरा, वायु में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन चक्र का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। आगे के हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।